गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। झारखंड बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड के चौथे राउंड काउंसलिंग के लिए दोस्तों सीट मैट्रिक्स जारी हो चुका है। यानी कि तीसरे राउंड के बाद में जितने भी रिक्त सीटें बची हैं उसका सीट मैट्रिक लिस्ट जारी हो चुका है। तो थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है आपका एडमिशन प्रोसेस, और थर्ड राउंड के बाद किस कॉलेज में किस कैटेगरी में कितना सीट वैकेंट है वो डिटेल्स आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ भी आपको ये पीडीएफ उपलब्ध मिलेगा। वैकेंसीज़ की बात करेंगे यहाँ पर सीटों की, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो वैकेंसी हैं 22, 45, 45, 41, 63, 68, 54, 59, 34, 54 इस तरह से सीटें जो हैं खाली हैं। कुछ जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें कम सीटें बची हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में भी सीटें बची हुई हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये गवर्नमेंट कॉलेज है, 11 सीट बचा है यहाँ पर। गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज विलियम्स टाउन देवघर, ये सेमी गवर्नमेंट है। देखिए जो सेमी गवर्नमेंट है उनमें भी यहाँ पर गवर्नमेंट लिखता है तो कंफ्यूज नहीं करना है। सेमी गवर्नमेंट जितने भी हैं सभी का जो लिस्ट है हमने दे रखा है और वीडियोज़ भी बने हैं डिटेल्स में। तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतना है। काउंसलिंग में मेंशन किया गया है आयोग के द्वारा कि ये अंतिम राउंड होगा, लेकिन इसके बाद भी सीटें अगर बच जाती हैं, अभी तो यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम कॉलेज में 50+ सीटें हैं, यानी कि कहा जाए 50% सीट खाली है, तो ये गलत नहीं होगा साथियों। सावधानी बरतना है। जिनका बहुत ज़्यादा CML है 30,000 से ऊपर, तो थोड़ा बैकवर्ड एरिया में जो कॉलेजेस हैं उनको चयन करेंगे तो आपको आसानी से कॉलेज मिलेगा। अब ये यहाँ देखिए हज़ारीबाग को जो गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पर 2 सीटें हैं, तो गवर्नमेंट सीटों में भी यहाँ पर वैकेंसी है तो चांस लिया जा सकता है। बाकी मैक्सिमम कॉलेजों का चयन करें। इसके बाद में अगर सीटें ज़्यादा खाली रहती हैं तो 5th राउंड डेफिनेटली करवाया जाएगा, या फिर इसके बाद ओपन राउंड करवाया जाएगा, तो उसका अलग से प्रोसेस जो प्रक्रिया है वो आपको बताई जाएगी। कॉलेज नहीं मिला है 2 बार 3 बार, परेशान हो चुके हैं, फिर भी निराश नहीं होना है साथियों। आपको बने रहना है अंतिम तक जब तक आपका नामांकन नहीं हो जाता है, क्योंकि सीटें बहुत सारी बचती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंट सीटों की लिस्ट। कॉलेज अलॉट हो रहे हैं, रीज़न क्या है यहाँ पर इतना सीट खाली होने का? कॉलेज अलॉट बहुत साथियों को होता है, लेकिन कॉलेज पसंद नहीं आता है या फिर अपने एरिया में नहीं मिल रहा है, जिसके कारण नामांकन नहीं ले रहे हैं। और ये चीज़ सही भी है, क्योंकि पूरे 2 साल फिर आपको बिताने हैं बीएड के दौरान। तो जहाँ पर आपको सुविधा होगा उसी का चयन करना है। तो यहाँ पर बाउंड्री लिमिट नहीं रखा गया है कितना से कितना कॉलेज तक आपको चयन करना है। आप जितना मन उतना फिल कर सकते हैं। जिनका कैटेगरी चेंज हो गया है, ओबीसी से जनरल हो गया है, जो एसटी एससी हैं, और किसी कारणवश आपका जनरल कैटेगरी हो गया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप जनरल के सीट से आप नामांकन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर जितना जो अंतिम CML तक हैं या फिर कैटेगरी रैंक तक अप्लाई करें, आयोग के द्वारा मेंशन किया गया है ये अंतिम राउंड का काउंसलिंग, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। अगर फिर भी कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। चलिए देखिए यहाँ पर सीटें कितनी खाली हैं, आप देख सकते हैं। लास्ट समय में होता है ओपन राउंड में जो जनरल वाला सीट खाली रहता है, यहाँ पर OBC, ST और EWS बाकी के जो कैटेगरीज हैं यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं ओपन राउंड में, जब सीट वैकेंट रहेगा तब। फिलहाल कल तक डेट था काउंसलिंग का, और सीट मैट्रिक देखिए कितना लेट में जारी करता है। 1 दिन डिले होता है, चलता है भाई। यहाँ पर 2-3 दिन इन्होंने लेट किया है। खैर कोई बात नहीं, समय अभी है, आप आराम से काउंसलिंग कीजिए और घबराना नहीं है। सीट नहीं मिल रहा है, घबराना नहीं। ये कौन सा कॉलेज है भाई? MBNS इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर 94 सीट वैकेंट है, 82। बाप, अच्छे खासे वैकेंसी हैं। और यहाँ से बीपीएड का है, बीपीएड में भी देखिए सीट खाली है 58, 92, 75, 35। बीपीएड में भी कम इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग, यहाँ पर 50 सीटें हैं। चलिए, तो जहाँ भी सुविधा होता है वहाँ पर आप लीजिए। और चौथे राउंड में भी पसंद नहीं आता है तो फिर आप ओपन राउंड का वेट कीजिए। फ़िलहाल सीट मैट्रिक्स अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। काउंसलिंग में कोई दिक्कत होता है, कॉलेज चयन करने में दिक्कत होता है, रजिस्ट्रेशन वही रहेगा जो आप पहले किए हुए हैं। अगर पहला, दूसरा, तीसरा राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं तो वही सेम लॉगिन आईडी रहेगा।
जो डायरेक्ट 4th राउंड में आ रहे हैं इनको न्यू क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है ये सारी चीज़ें आपको बता रखी है। और इवनिंग में आएंगे, लाइव आप लोगों से बातचीत करेंगे इवनिंग में। तो फ़िलहाल के लिए ये अपडेट, मिलते हैं इवनिंग में लाइव सेशन में आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ। धन्यवाद, बने रहिएगा।